आज हम बेसिकली बात करेंगे रिसर्च वेरिएबल्स की। रिसर्च वेरिएबल्स को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल बेसिकली वो थिंग्स या वो एंटिटीज़ होती हैं जिन्हें आप स्टडी करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, मेजर या मैनिपुलेट करना चाहते हैं अपनी स्टडी में। ये वो वेरिएबल्स वो थिंग्स होती हैं जो आप स्टडी करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मेजर करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। अब रिसर्च वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, तो जो रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आप मतलब डिफरेंट जो आप ले सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के ज़रिए। फॉर एग्जांपल हाइट हो गई, एज हो गई, टेम्परेचर या स्कोर टेस्ट या इस तरह की चीज़ें। जो रिसर्चर्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या मेजर करते हैं इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, मोस्टली काज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स में। वो स्टडी करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को टेस्ट करके काज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स को। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो काज होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है अदर वेरिएबल्स के ऊपर। इसी तरह जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफ़ेक्ट होता है बेसिकली, और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड कर रही होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंजेस हैं उनके ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये वो वेरिएबल है जो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं या वेरी कर सकते हैं अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये मोस्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके अंदर यूज़ होते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं कि ये मैनिपुलेट करने के लिए या वेरी करने के लिए यूज़ होते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी को। किस लिए? ताकि वो इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सके, यानी जो रिसर्च के इफ़ेक्ट्स हैं उसको एक्सप्लोर कर सकें। इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी और वेरिएबल से इन्फ्लुएंस नहीं होता, यानी ये इंडिपेंडेंट ही रहता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, प्रीडिक्टर वेरिएबल्स भी कहते हैं और राइट हैंड साइड वेरिएबल्स भी कहते हैं। एक्सप्लेनेटरी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इवेंट या जो आउटकम्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है, और प्रीडिक्टर वेरिएबल्स हम इसलिए कहते हैं कि ये प्रीडिक्ट करता है वैल्यू को, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है उसे ये प्रीडिक्ट करता है। राइट हैंड साइड वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपीयर होता है राइट हैंड साइड ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ये अपीयर होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दो मेन टाइप्स हैं। एक उसमें आ जाती है एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट वेरिएबल। ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल है ये मैनिपुलेट होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में वेरी डायरेक्टली, यानी इसे बड़ा डायरेक्टली हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि इसके इफ़ेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसे हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इसने क्या क्या इफ़ेक्ट डाले हैं। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये मोस्टली अप्लाई किया जाता है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, ताकि जो रिसर्चर्स हैं वो ये देख सकें कि इसके आउटकम्स कितने डिफरेंट हैं, यानी एक दूसरे से कितने डिफरेंट इसके आउटकम्स आए हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि आप सिर्फ दो लेवल्स को अप्लाई कर सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, सब के ऊपर इफेक्ट देखने के लिए, यानी आप ये देखने के लिए कि सब के ऊपर, सारी रिसर्चेज के ऊपर क्या इफेक्ट आए हैं आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, आप ये सिर्फ दो लेवल्स को अप्लाई करके देख सकते हैं। आप इसके ऊपर मल्टीपल लेवल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्या इफेक्ट हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट वेरिएबल्स। सब्जेक्ट वेरिएबल्स ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो वेरी करती हैं अक्रॉस पार्टिसिपेंट्स, यानी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ये वेरी करती हैं। इसमें क्या होता है कि दे कांट बी मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर्स। ये वो वेरिएबल्स हैं जो मतलब मोस्टली रिसर्चर्स से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसमें जेंडर आइडेंटिटी आ जाती है, एथनिसिटी, रेस, इनकम, एजुकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वेरिएबल्स हैं। तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि आप रैंडमली किसी भी पार्टिसिपेंट को असाइन कर दें, मतलब फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वेरिएबल्स, क्योंकि ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं ग्रुप्स के अंदर। इसकी बजाय आप क्या करें, आप क्रिएट कर सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन को, जहाँ पे जो आउटकम्स हैं ग्रुप के वो आप कंपेयर कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, यानी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाइंग इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल्स। फिर वो कहता है कि इनको डिस्टिंग्विश करना, यानी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स को समटाइम ट्रिकी हो जाता है, जहाँ पे मोस्टली कब कब ये ट्रिकी होता है, जब आप डिज़ाइन कर रहे हो एक कम्प्लेक्स स्टडी को, या आप एक एकेडमिक रिसर्च पेपर को रीड कर रहे हो। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये एक फॉर एग्जांपल ये एक स्टडी में इंडिपेंडेंट होता है और दूसरी स्टडी में ये डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर प्रॉपर अटेंशन रखें। यहाँ पे फिर वो कुछ टिप्स देते हैं कि आप कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को।
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अगर आप रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं तो आप ये जो लिस्ट है ना क्वेश्चंस की, आप इसे गौर से देखें। सबसे पहले क्या है कि आपने देखना है कि वो जो वेरिएबल है वो मैनिपुलेटेड है, वो कंट्रोल्ड है, या उसके अंदर सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ मेथड जो है वो यूज़ किया गया है। यानी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सब्जेक्ट ग्रुपिंग मेथड तो नहीं यूज़ किया, आपने इसमें देखना है वो मैनिपुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, या उसमें सब्जेक्ट ग्रुपिंग मेथड तो नहीं यूज़ किया गया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपने क्या देखना है, डज दिस वेरिएबल कम बिफोर द अदर वेरिएबल इन, यानी आपने ये देखना है कि ये जो वेरिएबल आया है ये इससे पहले किसी वेरिएबल में था इस टाइम पे। थर्ड क्वेश्चन आपने ये देखना है कि ये जो रिसर्च है ये वो अंडरस्टैंड कर रही है कि हाउ दिस वेरिएबल इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल। रिसर्चर है वो अंडरस्टैंड करे, वो मतलब उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो वेरिएबल है ये अदर वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में देखना है। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपने क्या करना होता है, उसमें क्या है कि आपने ये देखना है कि जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डील कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि ये जो वेरिएबल है ये मेजर्ड है, यानी अगर एज अ आउटकम ऑफ द स्टडी हम देखें तो ये वेरिएबल मेजर्ड है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपने क्या देखना है कि ये वेरिएबल डिपेंडेंट है अदर वेरिएबल के ऊपर, यानी अगर जो स्टडी है उसके अंदर ये वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आपने देखना है कि ये जो वेरिएबल है ये मेजर्ड हुआ है, यानी ओनली आफ्टर अदर वेरिएबल्स आर अल्टर, यानी जब दूसरे वेरिएबल्स अल्टर्ड हुए हैं तो ये वेरिएबल जो है वो मेजर हुआ है या नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपकी चीज़ समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।